तो हेलो गाइस, ये सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन का फोर्थ वीडियो लेक्चर है और आज हम इसमें देखने वाले हैं एलिमेंट ऑफ सिस्टम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है देयर आर 6 एलिमेंट इन द सिस्टम। मतलब एलिमेंट्स सिस्टम में मेनली 6 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, कंट्रोल, फीडबैक, बाउंड्री एंड इंटरफेस और इन्वायरमेंट। तो इसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा है इनपुट आउटपुट। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम है या फिर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। उसके बाद एक आदमी आता है और वो बताता है कि मुझे ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है। तो ये तो क्या हो गया, इनपुट हो गया कंपनी के लिए। उसके बाद कंपनी उसे प्रोसेस करके जो सॉफ्टवेयर बना के दे रही है वो क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो मतलब कोई भी इंफॉर्मेशनल चीज़ जो कंपनी या सिस्टम के अंदर जाती है उसे क्या कहते हैं, इनपुट। क्या कह रहा है पहला पॉइंट? द इन्फॉर्मेशन डेट एंटर इन द सिस्टम इज ट्रीटेड एज इनपुट। सेकंड, आउटपुट इज द आउटकम ऑफ इनपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। इनपुट को इनटेक करने के बाद जो आउटपुट आता है उसी को आउटकम कहते हैं या आउटपुट कहते हैं। थर्ड पॉइंट, द मेन एम ऑफ सिस्टम इज टू प्रोड्यूस एन आउटपुट वैन विच इज़ यूजफुल टू इट्स यूजर्स। जो सिस्टम का मेन एम क्या होता है कि इनपुट लेके एक डिज़ायर्ड आउटपुट को डिस्प्ले करना। उसके बाद ये डायग्राम है, इसमें देखिए इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट है। ये वर्किंग दिखा रखी है, कैसे इनपुट जाता है, वो प्रोसेस होता है और वो फिर आउटपुट आता है। और इसमें ये दिखा रखा है कि जो कंट्रोल है वो इन्हें कंट्रोल करता है कि कौन सी चीज़ें कैसे काम करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोसेसर। ये ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू आउटफुल आउट यूजफुल आउटपुट। मतलब प्रोसेसर क्या करता है, इनपुट के लेके एक यूजफुल आउटपुट देता है। इट इज़ एन ऑपरेशनल एलिमेंट। ये एक ऑपरेशनल एलिमेंट होता है। इट में मॉडिफाई द इनपुट आइदर टोटली और पार्शियली डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट स्पेसिफिकेशन। और ये इनपुट को अपने हिसाब से या तो थोड़ा सा चेंज कर देता है या फिर ज़रूरत के हिसाब से कभी कभी पूरा भी चेंज कर देता है। इस पर पावर होती है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल। दिस एलिमेंट्स गाइड द सिस्टम। ये एलिमेंट्स को गाइड करता है, एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स को। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कंपनी का मैनेजर। मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी के पास कोई भैया कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम आता है। उसमें क्या होता है, जो मैनेजर होगा अब वो सबको हैंडल करेगा कि कौन कैसे क्या कंट्रोल होना चाहिए। तो ये सिस्टम में जो कंट्रोल होता है वो भी एक मैनेजर की तरह वर्क करता है। वो सबको कंट्रोल करता है, बताता है कौन सी चीज़ें कैसे होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग एलिमेंट दैट कंट्रोल द पैटर्न ऑफ एक्टिविटी गवर्निंग इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। मतलब कंट्रोल एक कह सकते हैं कि मेन कंपोनेंट की तरह काम करता है, सबको कंट्रोल करके कि कौन सी चीज़ कैसे होनी चाहिए, गाइड करता है सबको। यही है। उसके बाद देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है, फीडबैक। द आउटपुट इज चेक विद द डिजायर्ड आउटपुट सेट एंड देन नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन फॉर अचीविंग द आउटपुट एज पर द स्टैंडर्ड। मतलब मान लीजिए हमने कोई टास्क कंप्लीट किया। टास्क कंप्लीट करने के बाद जो आउटपुट आया है अब हम उसे चेक करेंगे अपने डिजायर्ड आउटपुट के साथ। जैसा मतलब जो हमने सोचा था क्या वैसा आउटपुट आया है। अगर ऐसा नहीं आया है तो फिर हम देखेंगे कि वो आउटपुट लाने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पॉजिटिव फीडबैक इनकरेज द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम। जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वो सिस्टम को और मोटिवेट करता है। नेगेटिव फीडबैक इज़ इंफॉर्मेशनल इन नेचर। नेगेटिव फीडबैक इंफॉर्मेशनल इन नेचर होता है। जैसे मान लीजिए ये एक तरह से गलती बताता है कि आपकी ये चीज़ों में कमी थी, आप इसे और सुधार सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका सिस्टम और अच्छे से काम करेगा। तो नेक्स्ट है बाउंड्रीज एंड इंटरफेस। द बाउंड्री आर द लिमिट अंडर विच द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर। मैंने यहाँ नीचे डायग्राम बना रखा है, आप इसकी हेल्प से भी देख सकते हैं। इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, ये एक बाउंड्री के अंदर है। तो ये वही कह रहा है, द बाउंड्री आर द लिमिट्स। बाउंड्री एक लिमिट्स होती है जिनके अंदर ये सिस्टम काम करते हैं। नेक्स्ट, ईच सिस्टम हैज़ अ बाउंड्री डेट डिटरमाइन इट्स स्फीयर इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल। मतलब हर सिस्टम का एक बाउंड्री होती है जिसके अंदर उन काम वाम करते हैं। उनके अंदर उनका उनका दायरा होता है। वो उससे बाहर काम नहीं करते, वो उसके अंदर ही कर सकते हैं।
नेक्स्ट, द इंटरकनेक्शन एंड द इंटरेक्शन बिटवीन सब सिस्टम इज नोन एज इंटरफेस। मतलब सब सिस्टम्स के बीच का इंटरकनेक्शन और इंटरेक्शन को इंटरफेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट, द थिंग आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम आर नोन एज इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? सिस्टम के आउटसाइड की बाउंड्री को ही हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट दैट स्ट्राइक्स ऑन सिस्टम। नेक्स्ट कह रहा है चेंज इन इन्वायरमेंट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ सिस्टम। मतलब जो चेंज होता है इन्वायरमेंट में वो सिस्टम के वर्किंग को अफेक्ट करता है। जैसे अभी देख लीजिए कोरोना काल में ये कितना इफेक्ट कर रहा है अभी की बिजनेस कंपनी है उसको। थैंक यू। तो आप इससे लास्ट वाले पॉइंट का मतलब आप इस वाले अभी के दौर से समझ सकते हैं कि कितना इफेक्ट कर रहा है वर्किंग को, इससे कितना नुकसान हुआ है। तो यही ये कह रहा है चेंज इन इन्वायरमेंट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ सिस्टम। थैंक यू।